पीकू एक लड़की है, रोमांटिक भी है, कभी कभी परेशान भी है। मल्टीटास्कर है, हाफ डॉक्टर भी है, बच्चों को बहुत प्यार करती है। बस हो गया और क्या। कहानी यही है कि व्हेन ही केम टू ऑफर मी द फिल्म ही जस्ट नरेटेड वन सीन टू मी और मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी मैंने हाँ कर दिया। मुझे लग रहा था कि आफ्टर द फर्स्ट एक दो मीटिंग के बाद, पढ़ने के बाद इनको भी दिखने लगा था फिल्म। सबको दिखता है फिल्म, ना, क्योंकि फिल्म एक चीज़ ही ऐसा कि अगर दिख जाए ना फिल्म, आज पूरा हाँ अब दिख रहा है तो माइंड क्लैरिटी हो जाता है। ये जो टाइटल है, ये मेरा और जूही हम दोनों ने डिस्कस करके पीकू नाम दिया। पीकू बंगाली में डाक नाम होता है, इसलिए पेट नेम। सो बॉयज़ का भी होता है या गर्ल्स का भी होता है। सो पीकू इज़ अ पेट नेम एक्चुअली। फिल्म में इनका नाम पीकू है, पीकू बैनर्जी। सो दैट्स हाउ वी थॉट व्हाई नॉट नेम द फिल्म पीकू। पीकू की दुनिया आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। मेरी जो राइटर है जूही को मैंने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ी सी बंगाली चाहिए थी, जिनकी थोड़ी सी बड़ी आँखें हैं। एंड मैंने इनके कुछ एक दो फिल्म देखा था पहले का, जिसके अंदर कुछ एक मतलब स्निपेट्स को परफॉर्मेंस थे, जिसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे झलक आ गया था। तो मैं श्योर था इरफान और मिस्टर बच्चन, उनके और कोई सोचा ही नहीं था हमने, वही थे हमारे माइंड में। When you see the film, you'll realize that I can't talk about myself, but I couldn't see anybody else in place of Amit Ji's part, and I think he's done it beautifully. In fact, if I may say, even better than what was in the script. Yes, he's taken it एक दूसरे लेवल पे लेके गए। I think he's managed to do that so beautifully, where he's kept the comic element in his character, within his character, without being funny, but at the same time making it real and relatable. I think I consider myself very fortunate to be working with Amit Ji and to yet again, and with Irfan for the first time, and no jitters at all. In fact, we had a wonderful experience. I think we had a lot of fun working on this film. See, I think the Bengali part is just a slight nuance to the character, but I think she's relatable to every Indian woman. You know, she's born in Calcutta, brought up in Delhi. She's in a job because of which she travels also a lot. You know, so there's various influences that Picou has. It's not unique. It's not one-dimensional. And so I think that's what makes Picou a very, very relatable character. You know, I think, like I said, I think every Indian girl will identify with Picou. बट पीकू जैसे अगर कैरेक्टर, जैसे इन्होंने बोला कि बहुत ही यूनिवर्सल है, आप जब फिल्म देखेंगे आप में भी कहीं ना कहीं पीकू मिल जाएगा, मैं इतना गारंटी बता सकता हूँ। वैसे ही कोई भी देख रहा हो, इवन द बॉय और अ गर्ल, और थोड़ा बहुत आपको मिस्टर बच्चन का भी मिल जाएगा, बाबा का भी कुछ मिल जाएगा। तो सबके कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, रिलेटेबल है, हर परिवार में होता है, और यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में होता है। सो ऐसी ऐसी बातें जो रोज़ करते हैं और इतना टेंशन हो जाता है हम लोगों को, और थोड़ी देर बाद अगर उसी कॉन्वर्सेशन को आप सोचेंगे, आप हंसेंगे उसी कॉन्वर्सेशन में, यार ये हम लोग क्यों कर रहे थे ऐसा। I don't think we can say shooting, how is the experience of shooting the songs, because unlike other films, there's no lip sync song in the film. They're all very, very situational. They're in their background. They enhance the film, they enhance the scenes, but it's not like in other films where you see a song and dance. स्टोरी मूव करता रहता है गाने के साथ। It's sort of just, it takes the story बैकग्राउंड forward. स्कोर की तरह यूज़ किया है। अनुपम रॉय म्यूजिक डायरेक्टर है। ओवरऑल बहुत ही मेलोडियस, soulful, breathing, easy to your ears, कहीं पे सुने। एंड मैं सबसे अच्छा ये गाने का सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगा है कि इसको आपकी फिल्म को अगर निकाल दें, फिल्म के अलावा भी ये गाना सुन सकते हैं। I was just going to say that. Yeah. I think, and this is the kind of music that you can listen to at any time of the day. You know, when you're alone or when you're with people, it's not too jarring. It's very soft to the ears. And very soulful, melodious. And songs that I'd like to believe are songs that you can listen to in the long run. They are not those short-term types that become, like you can listen to for 1-2 months and then you forget about it. The music, the film is soulful, it's relatable, it's about these different quirky characters coming together, their life, their interaction, their journey, Piku's world, her relationship with her father. And every household in this country is going to identify with what Bhaskar and Picou and Rana go through. फैमिली एंटरटेनर है, मज़ा बहुत आएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। फैमिली कॉमेडी ड्रामा, फैमिली कॉमेडी ड्रामा, व्हाटएवर टर्म इट इज़, जो बोला है, मज़ा बहुत आएगा, इतना मालूम है। ज़िंदगी के काफ़ी सारे मोमेंट्स आपको रिलेट कर लेंगे इसके साथ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप
सबसे टॉप एक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री में हैं उनको देखेंगे एक साथ परफॉर्म करते हुए, विच इज़ गोइंग टू बी रियली एंड यूएसपी ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो।